एक बार कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, ये रबीउन नूर शरीफ का महीना है कि जिसमें कायनात के मालिक व मुख्तार आका, हमारी बिगड़ी बनाने वाले आका, दुनिया में इज्जत दिलाने वाले आका, मर जाएं तो कब्र में जलवा दिखाने वाले आका, महशर में उठ जाएं तो शफाअत कराने वाले आका, इस महीने की 12 तारीख को तशरीफ लाए। बेशक सुभान। और तशरीफ लाने के बाद आप कभी खुद ब खुद इसके आवाज को खराब कर दे रहे हैं। ये अच्छा चल रहा है आपका, मैं फिर ना अजीब सा भोंडा आवाज लग रहा है, इसका भोंडा सा आवाज लग रहा है, भोंडा आवाज नहीं लगना चाहिए। आका तशरीफ लाए और तशरीफ लाने के बाद आका ने 53 साल की जिंदगी मक्का में गुजारी। कितने साल की? 53 साल। 40 साल ऐलान नबूवत से पहले और 13 साल ऐलान नबूवत के बाद। ये 53 साल की जिंदगी आका ने मक्का शरीफ में हुक्म खुदा हुआ। फिर मक्का शरीफ से हिजरत फरमाई और मदीना शरीफ आए। ये मदीने का नाम पहले यसरब था, ये बीमारियों का घर था। फिर जब नबी को हुक्म हुआ तो नबी मदीना आ गए, तो फिर ये बीमारियों का घर नहीं रहा, बल्कि ये मदीना हो गया। यहाँ जिंदगी बसने लगी, यहाँ जिंदगियां बसने लगी, यहाँ बेकरारों को करार मिलने लगा, यहाँ गम के मारों को सहारा मिलने लगा, यहाँ मजलूमों का मसीहा आ गया। फिर मदीना आशिकों का मरकज बन गया। फिर मदीना ऐसा मरकज बना, ऐसा मरकज बना कि हर आशिक की ये तमन्ना है कि जिंदगी में कुछ मिले या न मिले, लेकिन एक बार मदीने की हाजिरी जरूर मिले। बोलो है कि नहीं? हर आशिक ये चाहता है कि मैं एक बार जिंदगी में मदीना देखूं, और वो मदीना देखूं जिसके बारे में किसी ने कहा है, हरा गुंबद जो देखोगे जमाना भूल जाओगे, अगर तैबा में जाओगे तो आना भूल जाओगे, न ज्यादा एतराओ हुस्न पर चांद तारो तुम, रुखे अनवर के आगे जगमगाना भूल जाओगे। मदीने के लिए फिर आशिक बड़े बेकरार रहे। फिर तो हाल ये है, इमाम मालिक शरीयत के इमाम, शरीयत के 4 इमाम में एक नाम आता है इमाम मालिक का। पूरी जिंदगी मदीने में गुजारी, सिर्फ एक बार हज किया। किसी ने पूछा हुजूर चाहते तो हर साल हज कर लेते, शरीयत के इतने बड़े इमाम हैं, लेकिन एक बार हज क्यों किया? इमाम मालिक ने फरमाया फर्ज था इसलिए एक बार कर लिया, वरना एक बार भी हज नहीं करता। कहा हुजूर किस लिए? कहा हज करने के लिए मदीने से निकलना जरूरी है, मक्के जाना जरूरी है, और मैं नहीं चाहता कि मैं मदीने से कभी निकलूं, इसलिए कि मैं चाहता हूं मौत आए तो मदीने की गलियां हो, महबूब की नगरी हो। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जाऊं तो मदीने की गलियां हो, महबूब की नगरी हो, तब मेरा दम निकले। और फरिश्तों से रब पूछे बता ये मालिक कहाँ मर के आया है, तो फरिश्ते कह दे मौला तेरे नबी के मदीने में मर के आया है। सुभान अल्लाह बोलो यार। जिंदगी में एक बार मदीने का मंसूबा जरूर बनाना। थोड़ा बेस बढ़ाइए, इसका जरा बेस बढ़ाइए, बेस बढ़ाइए। मदीने का मंसूबा जरूर बनाना। और अब तो मदीना जाना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। अब तो उम्रे के बड़े सस्ते सस्ते पैकेज निकल रहे हैं। अगर आप चाहें तो एक मोबाइल ना लें और मदीना जा सकते हैं। एक मोबाइल की कीमत में इंशाल्लाह मदीना हो जाएगा, मैं जहाँ तक मेरा मानना है। अब तो मोबाइल बड़े बड़े महंगे आ रहे हैं। मामूली वाले मोबाइल में जो आमतौर से नॉर्मल होता है 50-60 हज़ार का, मदीना शरीफ जाना इंशाल्लाह जिंदगी की बहारें पता चलेगा कि वाकई जिंदगी अब मिली है। समझे? जिंदगी मदीने में। सुभान अल्लाह। और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हसनैन की अम्मी मदीने में है, और जोर से बोलो यार। हाय हाय हाय, हसनैन की अम्मी
मदीने हाय हाय, हजरत हसन मदीने में है। और जोर से बोले सुभान अल्लाह। हजारों सहाबा की तुरबतें मदीने में है। वो जन्नतुल बकी कि जिसके अंदर सहाबा के इतने मज़ार है, खुदा की कसम नबी ने फरमाया कि जो इस जन्नतुल बकी में मदफन है जिसका, उसकी बख्शवाने की जिम्मेदारी मोहम्मद पर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात, क्या बात। आला हजरत कहते हैं उसी मदीने के बारे में, कहते हैं कितनी बहुत बड़ा है वो मदीना, राजधानी है वो ईमान वालों, है ना। मदीना राजधानी है ईमान वालों, बहुत बड़ा है मदीना। आला हजरत उसी के बारे में कहते हैं बहुत बड़ा है मदीना। हम जैसों की तो औकात क्या है, आला हजरत अपने आप को करें हम जैसों की तो औकात क्या। आला हजरत सरकार ना मदीना शरीफ में सरकार के रोजे के सामने बैठ गए थे और कह रहे थे या रसूल अल्लाह अपना दीदार करा दें। मैंने ख्वाब में तो बहुत किया, जागते हुए करा दें, और आप करा सकते हैं जब जिंदा हैं तो करा सकते हैं। तो 2 रातें बैठ के जो सरकार की जाली है उसके सामने दुरूद पढ़ते रहे, दीदार ही नहीं हुआ। क्या रातें गुजर गई, 2 गुजर गई और दीदार ही नहीं हुआ। तीसरी रात आई, फिर जाली के सामने बैठ गए, रात के 3 पहर गुजर गए, रात अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो गई। या रसूलल्लाह दीदार करा देते तो बड़ा अच्छा था। आका मदीना तो बुला लिया, अब दीदार और कराते हैं। सुभान अल्लाह। कोई कुछ मांगता, कोई कुछ मांगता, कोई कुछ। हालांकि ये बात जो आला हज़रत ने डिमांड कर दी है, डिमांड बहुत बड़ी है। जागते हुए दीदार होना ये डिमांड बड़ी। चलो ख्वाब में तो हजारों को दीदार हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह इस खाकसार को भी सरकार का ख्वाब में एक नहीं कई बार दीदार हुआ है। आज तहदी से ये बात आज मैंने, हालांकि मैं बयान नहीं करता हूँ कभी, लेकिन आज तहदीस नेमत के तौर पर मैंने बताई है कि नबी ने करम फरमाया, एक बार नहीं कई बार मैंने ख्वाब में दीदार किया सरकार के जोड़ों की कसम। और मैंने सरकार की कब्र रसूल जो है, जो ओरिजिनल कब्र रसूल है, ओरिजिनल, अल्हम्दुलिल्लाह ख्वाब में खाकसार को उसका भी दीदार और ज़ियारत किया। हालांकि अंदर कोई नहीं देख सकता, जाली शरीफ में से भी अंदर का नजर नहीं आता, इसलिए दीवार बनी हुई है, फिर पर्दा लगा हुआ है, फिर दीवार बनी हुई है, फिर जाली। अंदर जो ओरिजिनल कब्रें नहीं कोई नहीं दिख सकता, कोई नहीं, कच्ची कब्रें सरकार, समझ रहे हैं। फिर एक पहलू में हजरत अबू बकर लेटे हैं, फिर उनके पहलू में हजरत उमर लेटे थे। सुभान अल्लाह। अल्लाह करे कि आप सब मदीना शरीफ जाएं और अपनी आंखों से दीदार करें। तो आला हज़रत सरकार ने डिमांड तो बड़ी कर दिया कि आका मैं चाहता हूँ, मैं जाग रहा हूँ, मेरी आंखें खुली हों और आप रोजे से सामने से जागते हुए मुझे जलवा दिखाएं। बोलो डिमांड बड़ी है कि नहीं है? बहुत बड़ी डिमांड है, बहुत बड़ी डिमांड है। आका आप तो जिंदा हैं, फिर जलवा दिखाने में क्या जाता है। वो सब चलता रहा। और आपको मालूम है जब मदीना करीब होता है दिल का आलम अजीब होता है। जब मदीना करीब हो तब दिल का आलम अजीब हो, और जो रोजे रसूल के सामने बैठा हो उसके दिल का आलम क्या होगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह। जब मदीना करीब हो तो दिल का आलम अजीब हो, और जो जाली के पास बैठा हो, और बैठने वाला भी कोई हमाशुमा नहीं है, बल्कि आशिकों का इमाम अहमद रजा बैठा हो। आशिकों का इमाम अहमद रजा बैठा हो, तो फिर उसके दिल का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह बोलो। असल में थोड़ा सा आपको बता दूं डीप में जाकर, ताकि आपको मजा ही आए। ये मोहनपुर ठिरिया है ना, ये बरेली में, ये बरेली, और ये बातें अगर बरेली वालों को पता ना हो तो फिर किसे पता होगा कि नहीं। ये आला हज़रत हज करने जाने, अम्मी जान साथ में आला हज़रत की। अल्लाह तुम्हें एक हज ऐसा कराए कि तुम्हारी माएँ तुम्हारे बाप तुम्हारे साथ में हो। क्या बात होगी यार, है? माली के जन्नत के पास अपनी जन्नत को लेके जाएगा। हाय हाय,
वो मालिक जन्नत मदीने में, तेरी जन्नत तेरे साथ में। या रसूल अल्लाह, अब तो कुछ रह ही नहीं गया। मालिक जन्नत, आप जन्नत ये है, अब टिकट कंफर्म कर दो या रसूल अल्लाह, अब कुछ नहीं रह गया मेरे आका, अब तो टिकट कंफर्म हो ही जाए। आला हज़रत अपनी अम्मी जान के साथ जा, पर आज तो नहीं जा रहे हैं। तकरीबन 150 साल पहले की बात होगी। 106 साल तो आला हज़रत के विसाल को हो गए। अब ऐसा थोड़ी है कि बिल्कुल विसाल के करीब गए, कुछ पहले भी गए होंगे, तो 125 साल की बात होगी। तो उस जमाने में ये उड़ने वाला जहाज तो था नहीं, और उस जमाने में ये स्टीमर भी नहीं था जो इंजन से चलता था, बल्कि कौन सा वाला जहाज था आप बताइए? पानी वाला था, लेकिन चलता कैसे था? हवाओं से, हवाओं से चलता था। नहीं, चप्पू से भी चलता था, लेकिन समंदर में इतना बड़ा जहाज चप्पू से नहीं चल सकता था, वो फिर हवाओं से चलता था। समझ रहे हैं? कुछ छोटी छोटी जो नाव होती है वो चप्पू से चल जाती थी, बड़ा जहाज बड़ा मुश्किल होता। तो वो ऐसे बंधे होते थे, जैसे पर्दे आपने बांधे ना पिंडाल के, ऐसे पर्दे टैप बंधे होते थे। ये हवा आ रही है, उड़ रही है ऊपर, ये काय का प्रेशर इसे ऊपर लेके जा रहा, हवा का लेके जा रहा नहीं। तो ऐसे जब हवा का प्रेशर पड़ता था तो वो कश्ती को खींचता था और कश्ती चलती थी। 6 महीने भी लग जाते थे पहुंचने में मदीना, 1 साल भी लग जाता था, 1.5 साल भी, वो तो हवाओं के ऊपर था। तेज हवाएं चली जल्दी चलता था, धीमी चली तो धीरे चलता था, उल्टी चली वापस आ जाता था। समझ में आई बात? अगर हवा उल्टी चली, भाई नीचे से हवा चल रही है, ऊपर जा रही है, ये ऊपर से पड़ेगी नीचे आएगी, उल्टी तरक्की हुई। कभी तरक्की करो, ये तो हमारा सफर 0 हो जाता है। हफ्ता भर सफर किया, पता चला वापस हवा आई, वहीं के वहीं तरक्की की। तो तरक्की करने के बाद में जहाज का ब्रेक बनाया। क्या बनाया? ब्रेक जानते हैं? मोटरसाइकिल में भी होता है, कार में भी होता है, होता कि नहीं होता है? डिस्क ब्रेक भी आ गया अब तो। कौन कौन से ब्रेक आ गए हैं? तो ब्रेक बनाया। किसी ने जहाज का ब्रेक देखा है? नहीं देखा होगा। उस वक्त के जहाज का ब्रेक सुना है? सुना भी नहीं होगा। मैं आपको बता दूं कैसा होता था। उस वक्त जहाज का ब्रेक होता था, उसको बोलते थे लंगर। क्या बोलते थे? ये वाला नहीं, वाला तो उसमें खिलाया जाता है, ये वाला नहीं। वो लंगर जो होता था वो होता था लटकने वाला। क्या करने वाला? उसको एक बड़े पत्थर को एक रस्सी में बांधा जाता था, और उस रस्सी का एक किनारा जहाज में बांध दिया जाता था। ठीक, वो लंगर हो गया। अब अगर उल्टी हवा चली तो वो पत्थर उठाया, समंदर में फेंक दिया, रस्सी खिंच गई। खिंचेगी कि नहीं खिंचेगी? जहाज वहीं पर रुक जाता था। ये था लंगर। क्या था ये? पतंग उड़ाते हैं बच्चे, छोटा सा इंटी बांध के बच्चे ऐसे घुमा के डाल देते हैं, वो भी लंगर होता है। वो यही लंगर होता है। लंगर का काम है अटकाना लटकाना। अटका भी लेता है और वो लटका भी लेता है। यही काम कश्ती में करता था। वो अटक नीचे को खिंचाया करता था, कश्ती को वहीं अटका दिया करता था। समझ में बात आ रही है कि नहीं आ रही है? बिल्कुल सही चल रही है। वो चारों तरफ बंधे होते थे कश्ती के लंगर। अब जब कश्ती चलती थी तो वो अंदर रखे हुए होते थे, और जब उल्टी हवा चली डाल दिए, वहीं रुक गई। और जब हवा सीधी चली उठा लिए। लंगर क्या किए? उठा लिए और उठा के कश्ती में रख लिए, कश्ती से चल पड़ी। अगर कश्ती कभी तूफान में फंस गई, कभी पेड़ों में फंस गई, भंवर में फंस गई, डमाडोल होती थी, खतरा होता था पलट न जाए, तब भी लंगर डाल दिए जाते थे। लंगर खींच के उसके तवाज़ुन को बरकरार रखते थे, कश्ती को डूबने से और पलटने से बचाते थे। इतनी बात समझ में आ गई? आप कहोगे बात मदीने की कर रहे, ये कश्ती का कहां से आ गया? तो इसी के अंदर ये भी मेंशन करना जरूरी था। आला हज़रत जा रहे हैं, वो इसी कश्ती में बैठे, लंगर वाली। तवज्जो है? अचानक तूफान में फंस गई आला हजरत की कश्ती, डगमगाने लगी। जैसे ही डगमगाई, कश्ती का जो मल्लाह था, जहाज का जो कप्तान था, उसने ऐलान कर दिया लंगरों को डाल दिया जाए, लंगरों को लटका दिया जाए। लंगरों को लटका दिया गया, कश्ती रुक गई, लेकिन तूफान तेज था, कश्ती बबली करना बंद नहीं हुई, जहाज का डगमगाना बंद नहीं हुआ। मल्लाह परेशान हो गया, कप्तान परेशान हो गया। उसने जहाज में ऐलान कर दिया, लोगों मेरा सारा तजर्बा जवाब
जवाब दे चुका है, मेरी कश्ती जवाब दे चुकी है, जहाज का पूरा अमला जवाब दे चुका है। चंद ही मिनट में ये जहाज डूबने वाला है, ये जहाज बर्बाद होने वाला है। तूफान बहुत तगड़ा है, तूफान बहुत खतरनाक है। अब इस कश्ती को यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। सारे लोगों में चीखों पुकार मच गई, नफसी नफसी का आलम हो गया। मौत लोगों को सामने खड़ी नजर आने लगी। हाय क्या होगा, ये कश्ती अब डूब गई तो क्या होगा। हाय मौत सामने है, पूरी कश्ती के अंदर चीखों पुकार मच रहा है, पूरी कश्ती वाले चीख रहे हैं। जलसे में आने वाले जरा गौर करो, इस चीखों पुकार के आलम में अगर इस कश्ती में कोई सुकून से बैठा था तो वो एक ही शख्स था, और वो कोई और नहीं, बरेली से जाने वाला अहमद रजा था। आप सुकून से बैठ के मुस्तफा की नात पढ़ रहे हैं। अरे तकबीर, आप सुकून से बैठ के मुस्तफा की नात पढ़ रहे हैं। अब किसी ने कहा अहमद रजा, क्या तुमने कप्तान का ऐलान नहीं सुना है? कप्तान ने ऐलान कर दिया है जहाज डूबने वाला है, कप्तान ने ऐलान कर दिया है कश्ती डूबने वाली है। क्या तुमने अहमद रजा ऐलान नहीं सुना? आला हजरत ने फरमाया हमने तो ऐलान सुना है। तो कहा आप परेशान क्यों नहीं? तो अहमद रजा ने कहा एक ऐलान मेरा भी कर दो जहाज में। कहा तुम्हारा क्या ऐलान है? कहा ऐलान कर दे ये जहाज नहीं डूबेगा। क्या बात है, नहीं डूबेगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह। ये जहाज नहीं डूबेगा। ये बात मल्ला तक पहुंच गई, ये खबर मल्ला तक पहुंच गई। एक दीवाना मस्ताना ऐसा है जो कह रहा है जहाज नहीं डूबेगा। मल्ला परेशान, कप्तान परेशान, दौड़ा दौड़ा आला हजरत की बारगाह में आया और आने के बाद में कहने लगा अहमद रजा, क्या आपको कश्ती चलाने का तजर्बा है? क्या आपने कभी जहाज जलाया है? क्या आप कभी मल्लाहगिरी किए हो? क्या आप कभी जहाज की कप्तानी किए हो? आला हजरत सरकार ने फरमाया नहीं, हमारे आबा व अजदाद ने कभी नहीं किया, हमें कश्ती का कोई तजर्बा नहीं, हमें जहाज का कोई तजर्बा नहीं। हमारी तो पूरी जिंदगी नामूस रिसालत की पहरेदारी पे गुजरी है, पूरी जिंदगी आला हज़रत ने फरमाया मुस्तफा की नौकरी में गुजरी है। तो कहा रजा फिर आपने ऐलान कैसे कर दिया, लोगों में एक नया भरम कैसे पैदा कर दिया कि ये जहाज नहीं डूबेगा? आला हज़रत सरकार ने कहा ओ जहाज के कप्तान, मैं तेरी जबान पर भरोसा करूं या मदीने वाले के फरमान पे भरोसा करो? तू कहता है डूब जाएगी, और मेरे नबी ने फरमाया है कि अगर कभी सवारी पे सवार हो तो दुआ पढ़ के सवार हुआ करो तो तुम हादसे से महफूज रहोगे। मैं वो दुआ पढ़ के मेरी कश्ती में बैठा हूँ तो मुझे मुस्तफा की हदीस में यकीन है कि तू कहता है डूबेगा, मगर नबी का फरमान कहता है नहीं डूबेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वस्ल के आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रजा रामपुरी माशाअल्लाह। तू कहता है डूबेगा, आला हजरत सरकार ने फरमाया और मेरे नबी का फरमान कहता नहीं डूबेगा। लोगों हदीस शरीफ है, जब भी सवारी में सवार हुआ करो ये दुआ पढ़ लिया करो, अल्हम्दुलिल्लाह सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। ये दुआ पढ़ के मोटरसाइकिल पे बैठा कर, ये दुआ पढ़ के कार में बैठा कर, ये दुआ पढ़ के हवाई जहाज में बैठा कर, ये दुआ पढ़ के आप सफर शुरू किया करे, इंशाअल्लाह सफर के हादसात से महफूज रहोगे। ये मेरे मुस्तफा का फरमान है, और जो नबी फरमा दे वही हक है। दुनिया की मशीनरी एक तरफ, दुनिया की टेक्नोलॉजी एक तरफ, दुनिया का तजर्बा एक तरफ, मुस्तफा की जबान एक तरफ। डूबते को तुमके का सहारा होता है। कप्तान ने जब आला हजरत की बात को सुना तो उसने हुक्म दे दिया कश्ती के पूरे अमले को कि लंगर को उठा दिया जाए। लेकिन लंगर को उठा दिया गया। अब कप्तान आला हजरत की बारगाह में खड़े होकर बोला अहमद रजा, मैंने लंगर को उठा दिया है, लेकिन क्या ये कश्ती वाकई तूफान से निकल पाएगी? आला हजरत बोले अब खामोशी से बैठ जा, अब ये कश्ती मदीने वाले पे छोड़ दे। आला हजरत खड़े हुए, मदीने की तरफ रुक किया और रुक करके बोले या रसूल अल्लाह आने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जाने कश्ती तुम्हीं पे छोड़ी, लंगर उठा दिए है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। क्या कहने हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। कश्ती तुम्हीं पे छोड़ी। खुदा की कसम ये बात मैंने ऐसी बयान कर दी ना, गोरखपुर में मैंने ये बात बयान कर दी थी। गोरखपुर बिहार का बॉर्डर है, लोगों ने खुदा की कसम मचल गए। तो बरेली के लोगों को ये बात इतनी कम समझ में,
आने दो यार, अब तो तुम्हारी जाने कश्ती तुम्हीं पे छोड़ी। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए। पहुंच गई, फिर ये कश्ती डूबी नहीं, ये वाकई भंवर से निकल गई। जो उनके नाम पर सफीनों को छोड़ दिया जाए तो वो सफीने डूबते नहीं है, बल्कि वो सफीने खुदा की कसम तैरा करते हैं। पहुंच गई कश्ती और पहुंच गए मेरे आका आला हज़रत मदीना शरीफ। सुभान अल्लाह। अच्छा लग रहा नहीं है? लग रहा अच्छा? सच में बताओ। अल्लाह सलाम क्या पहुंचे। थोड़ा सा आला हज़रत का सफर बता दूं, ये हज का इजाजत हो तो मतलब आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप बरेली के फख्र करो अपने आप पे कि अल्लाह ने आपको बरेली में पैदा किया है। हाँ, लोग बरेली देखने के लिए तरसते हैं, आप बरेली में। सही बात है। रहने वाला अफ्रीका का भी हो, अगर सुन्नी है तो कहता मैं बरेली हूँ, फख्र से कहता है। ये शान है आपके शहर की। हाय हाय, अल्लाह ने पूरी दुनिया को ऐसा बना दिया। आला हजरत ने जब नबी से मोहब्बत की ना, तो अब कोई भी आशिक होगा उसकी पहचान बरेलवी से होगी। हाय हाय, जब हज करने जाते हैं तो कभी हाजी लोग पहले मदीना चले जाते हैं, कभी मक्का चले जाते हैं। होता नहीं होता है। असल में तकरीर जो है वो समझने की चीज है। तकरीर को सब नहीं सुनते हैं, क्योंकि भेजा सब में समझना होता ही नहीं। सबके IPS IAS बनते हैं क्या सब? बोलो, सब नहीं बनते। तकरीर सब यूं नहीं सुनते कि तकरीर समझने की चीज है। और नात शरीफ तो अगर नहीं भी समझ पाए तो खाली झूम। जो सही बात है, नात सुन के इश्क जो है झूमने पे मजबूर करता है। आप इश्क में नात सुनेंगे, अगर नहीं भी है तो आप झूमेंगे, मैं भी झूमूंगा। इसलिए कि नात जो है सिर्फ इश्क से ताल्लुक रखती है। तकरीर में कभी जहन्नम का भी जिक्र होगा जो आपके मिजाज के खिलाफ होगा। तकरीर में कभी नमाज की बात भी बताई जाएगी जो मिजाज के खिलाफ होगी। ज़कात की भी बात बताई जाएगी जो मिजाज के खिलाफ होगी। बात है कि नहीं? तकरीर में झंझोड़ा भी जाएगा। तो तकरीर नहीं सबको समझ में आता है, ठीक है। नात जो है समझ में यूं ज्यादा आती है कि वो सिर्फ इश्क से ताल्लुक। अच्छी बात है, नात से झूमो, ये भी अच्छी बात है, लेकिन तकरीर जरूर सुनो। एक बात बताऊं, खुदा की कसम, अगर तुमने तकरीर उलमा की सुनना बंद कर दी ना, तो एक दिन वो भी आएगा, ना कोई नात सुनाने वाला होगा, ना कोई नात सुनने वाला होगा। ये मैं हकीकत बता रहा हूं। बहुत बड़े पीर साहब हैं बिलग्राम शरीफ के, नाम है हुजूर सुहेल मिल्लत। आप फरमाते हैं, उनका ये कौल, उन्होंने कई बार मुझसे कहा, बोले वो मुफ्ती गुलफाम साहब जब सुन्नी होंगे तभी तो सुहेल मियाँ के हाथ चूमेंगे। जब सुन्नी नहीं होंगे तो सुहेल मियाँ के हाथ कौन चूमेगा? मुफ्ती गुलफाम की तकरीर कौन सुनेगा? हकीकत बात है कि नहीं? सुन्नी होंगे तब ना यार। और आज देखो बड़ी तेजी से दूसरे मजहब हमी में से कट कट के बनते चले जा रहे हैं। बोलो बनने के नहीं बनने हैं? हम पहले एक थे, लेकिन अब ये अहले हदीस निकल गए, देवबंदी निकले, ये निकले, वो निकले, सब तुम्हारी जमात से निकल रहे हैं। क्यों? इसलिए कि तुम सो रहे हो, उलमा से दूरी है, उलमा से दूरी है तुम्हारी। इसलिए उलमा से करीब हो, बात को समझो, ताकि तुम्हारे ईमान और अकीदे की हिफाजत हो सके। समझ रहे हैं आप? ताकि ईमान और अकीदे की क्या हो सके? हिफाजत हो सके, ईमान और अकीदे की हिफाजत हो सके। हाय हाय हाय। तो आला हज़रत सरकार मक्का शरीफ जब तशरीफ ले गए और तवाफ़े काबा किया, क्या किया? तवाफ़े काबा किया। और जब काबे का तवाफ आला हज़रत सरकार ने किया, तो तवाफ करके जब मदीने की तरफ रुख किया, सुभान अल्लाह, किधर रुख किया? तो आला हजरत ने पुकारा, हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। काबा तो देख चुके,
काबे का काबा देखो और गौर से सुन तू रजा, काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। हाय 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 सुभान अल्लाह। और ये कहते हुए ऐलान करते हुए पहुंचे मदीना शरीफ। सुभान अल्लाह। पहुंचे कहाँ? मदीना शरीफ। और जब मदीना शरीफ पहुंचे तो वहीं आ जाएं कि आप सरकार की जाली शरीफ के पास में बैठ के आका दीदार करा दे तो अच्छा था। 2 रातें गुजर गई, दीदार नहीं हुआ। तीसरी रात आखिरी मरहले में दाखिल थे, लेकिन दीदार और दीदार होना कोई आसान काम नहीं, इसलिए कि आला हजरत नबी के आशिक हैं। तो यहाँ कोई एक आशिक थोड़ी आता है, यहाँ तो एक से बड़ा एक आशिक आता है। बोलो भाई, बात है कि नहीं है? फरिश्ते भी 70,000 सुबह को आते हैं, 70,000 शाम को आते हैं, लेकिन जो एक बार आ गए उसे दोबारा आने की मोहलत नहीं दी जाएगी। दोबारा आने की मोहलत। और ये हाल है कि एक बुजुर्ग को अगर कोई मदीना शरीफ चला जाता और मदीना शरीफ से जब जाके वापस आता तो ये बुजुर्ग उससे उसके घर मिलने जाते, उसके हाथों को चूमते, पैरों को चूमते, आंखों को चूमते, उसे गले से लगा लेते। इस बुजुर्ग से किसी ने पूछा, हुजूर ये तो बताएं कि अब कोई मदीने से जब वापस आता है तो आप हाथों को चूमते, आंखों को चूमते, पेशानी को चूमते, पैरों को चूमते, गले से लगा लेते हैं। तो कहने लगे वजह ये है मेरा इश्क मुझे ये करने में मजबूर करता है, मैं हाथों को इसलिए चूमता हूँ। तो नबी के रोज़े की जाली छू के आया होगा, पेशानी को इसलिए चूमता हूँ, मस्जिद नबवी में सजदे करके आया होगा, पैरों को इसलिए चूमता हूँ, नबी की नगरी में चल के आया होगा, इसलिए मैं चूमता हूँ और गले से लगा लेता हूँ। इन बुजुर्ग का यही काम था, कोई मदीने से आता तो उससे मिलने जाते, हाथ को चूमते, पैर को चूमते, पेशानी को चूमते, आंखों को चूमते, गले से लगा लेते। इनका बेटा जवान हो गया और जवान होने के बाद में बेटी ने बाप से कहा, बाप मैं भी जाना चाहता हूँ मदीना, अगर इजाजत है तो कहा नहीं। बाप अगर गैर कोई मदीना जाए तो आप उसके घर जाके उसके हाथ चूमते हैं, आप उसके पैर चूमते हैं, आप उसकी पेशानी को बोसा देते हैं, आंखों को चूमते, गले लगाते हैं। खुद का बेटा जवान होकर मदीना जाना चाहता, मना करते हैं। ये कौन सा इश्क है? ये कौन सी मोहब्बत है? गैरों को गले लगाते हैं, अपना बेटा जाना चाहता, मना करते हैं। कहने लगे बेटे मैं तो चाहता हूँ पूरी जिंदगी मदीने में रहूं, लेकिन मदीना जाने से पहले एक डिग्री लेना जरूरी है, वो डिग्री पहले ले लो और जब वो डिग्री आ जाए तब मदीना जाओ। कहा वो कौन सी डिग्री है? कहा बेटा वो अदब की डिग्री है, मदीना जाने से पहले अदब की डिग्री हासिल करे। अगर वहां जर्रा बराबर भी बेअदबी हो गई तो सारे अमाल मुंह पे मार दिए जाएंगे। तभी तो किसी आशिक ने कहा है, संभल के पाँव रखना हाजियों, शहरे मदीना है, कहीं ऐसा ना हो सारा सफर बेकार हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हस्न के आला हजरत जश्न साबिरे पाक हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम साहिब किबला माशाअल्लाह। और आला हजरत कहते हैं हरम की जमीन और कदम रख के चलना। अरे सर का मौका है ओ जाने वाले। कहा बेटे पहले अदब की डिग्री हासिल करो, उसके बाद मदीना शरीफ जाने की कोशिश करो। और आप भी जितने यहाँ बैठे हैं कान खोल कर सुने, अल्लाह अगर वो साथ आपकी जिंदगी में लाए, वो टाइम वो घड़ी जिंदगी में लाए तो मदीना जाने का मौका मैसर आए तो जलसे में आने वालों खुदा की कसम मदीने में जाओ तो बहुत अदब के साथ रहना। वहीं कहीं वहाँ इतनी जोर से भी ना हंस देना कि वहाँ आपका हंसना भी वहाँ पर बेअदबी में शामिल हो जाए। वहाँ चलना भी तो निगाहों को झुका के चलना। मदीना मुस्तफा की नगरी है, वहाँ अदब की डिग्री सामने रखना। अगर मदीने में अदब का लिहाज रखा तो खुदा की कसम से हज भी कबूल होगा तो जन्नत की सनद लेके आएगा। सुभान अल्लाह। हज भी कबूल होगा, जन्नत की सनद लेके आएगा। और मदीने में अगर बेअदबी हो गई तो खुदा की कसम तो सारे आमाल पर पानी फेर के आएगा। मदीने में जाओ तो अदब की डिग्री लेके जाओ। एक बुजुर्ग तो मदीना जाते सारे मुरीदीन के साथ 6 महीने उन्हें जाने में लगते, और जब मदीना शरीफ पहुंचते ना तो 30 सेकंड नहीं रुकने देते। मुरीदों को कहते चलो वापस घर। पीर के कहने पे मुरीद वापस 6 महीने आने में लगते।
घर आते तो सामान नहीं खोलने देते, कहते चलो मदीना। यहाँ मदीना आए तो मदीना ना रुकने दे, यहाँ घर आए तो घर ना रुकने दे। पूरी जिंदगी सफर में गुजर गई, 6 महीना आने में 6 महीना जाने में। एक दिन मुरीदों ने सवाल कर दिया, हुजूर अगर मदीने में रुकना नहीं है तो फिर आते क्यों हैं, और जब आ ही जाते हैं तो इतनी जल्दी जाते क्यों हैं? तो जवाब दिया उस अल्लाह वाले ने, मेरे नबी के आशिक ने, ओ मेरे गुलामों और मेरे मुरीदों, सही बात तो यह है मैं घर यूं नहीं रुकता कि मुझे घर की जिंदगी पसंद नहीं है। मैं मदीने जाता हूँ तो दिल को सुकून रहता है कि मदीने का मुसाफिर हूँ। मदीने से आता हूँ तो दिल को सुकून रहता है कि मैं मदीने का मुसाफिर हूँ। तो कहा हुजूर फिर मदीना में रुक क्यों नहीं जाते? कहा मैं मदीने में इसलिए नहीं रुकता, वहाँ कहीं बेअदबी ना हो जाए। मैं जब मदीना में जाता हूँ, मुस्तफा के रोज़े के करीब जाता हूँ, तो मैं अपनी सांस को भी रोक लेता हूँ। कहीं ऐसा ना हो मेरी सांस की आवाज यहाँ की हवाओं पर ऊंची हो जाए, मेरी सांस की आवाज कहीं यहाँ की फजाओं में ऊंची ना हो जाए। अपनी सांस को भी रोक लेता हूँ ताकि मेरी सांसें भी यहाँ आवाज ना कर सके। जब तक सांस रुकी रहती है, जब तक मदीना में रहता हूँ, और जब सांस नहीं रुक पाती तो मदीने से वापस हो जाता हूँ। बेअदबी की वजह से मदीने में रुक नहीं पाता हूँ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बुजुर्गों का अदब है, कान खोल करके सुने। आप नाज शरीफ सुनते हैं, बहुत पैसा भी देते हैं और बहुत झूमते हैं, सुभान अल्लाह, अच्छी बात है। लेकिन यार ये कौन सा इश्क है कि नाज शरीफ सुनते हुए तो तू बहुत झूम रहा, बहुत झूम रहा, बहुत झूम रहा, लेकिन मुस्तफा का जर्रा बराबर भी है नहीं, जर्रा बराबर भी ख्याल नहीं। शराब पी रहा, हया नहीं आती मुस्तफा की। झूठ बोल रहा, हया नहीं आती मदीने वाले की। सूद खाता, हया नहीं आती के मदीने वाले मुस्तफा की। क्या जवाब देगा मैदान महशर में? नबी का सामना करना पड़ेगा। यहाँ पे हया ही के काम करता है, जर्रा बराबर हया नहीं आती कि कयामत में मुस्तफा का सामना होगा, जवाब क्या देगा? हया किया करो। आना हजरत इसी को तो कहते हैं शर्मे नबी खौफे खुदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। हारे तकबीर, हारे रिसालत, हस्न के आला हजरत। बेशक बेशक और करे जरा, हया किया करो यार, हमें हया खत्म हो गई। हम मोबाइलों पे सीरियल, फिल्में, वो नंगा नाच नचाया जा रहा है आज। हमारी हया खत्म हो गई। लोगों, हया ईमान का हिस्सा है। अपने अंदर जरा हया का जर्रा बराबर भी तो यार अपने अंदर हया का कोई गोशा रखो। अगर वाकई मुस्तफा से मोहब्बत है तो अदब के उस आला मकाम पर फाइज हो जाओ कि जहां से मेरे मुस्तफा तुझे कबूल कर ले। और नबी की बारगाह में अगर तू कबूल हो गया, अल्लाह तुझे वली बनाएगा। बेशक बेशक। देखिए इबादत जरूरी है, मगर खाली इबादत से आज तक कोई वली नहीं बना। बेशक वली बनने के लिए इश्क जरूरी है, और वो इश्क मुस्तफा जरूरी है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। तो बेटा कहने लगा, बाबा जान आप हमें क्यों मना करते हैं? तवज्जो है, ये जश्न साबिर पाक है कि नहीं है? अरे बोलो है। जानते हैं आप कौन साबिर, कहाँ है मज़ार उनका? कभी गए हो आप? बहुत मोहब्बत करते हैं आप, बहुत मोहब्बत हम करते हैं, मगर हमारा मसला ये है कि गुड़ खाएं गुलगुलों से परहेज। क्या मैटर हमारा? गुड़ खाएं गुलगुलों से परहेज। साबिर से मोहब्बत करते हैं मगर साबिर के नक्श कदम पर नहीं चलेंगे। मोहब्बत करते हैं मगर नक्श कदम पर नहीं चलेंगे। समझ रहे हैं? खाएंगे तो ये नहीं देखेंगे ये हराम का है या हलाल का है। जो मैं लुकमा खा रहा हूँ कि मैंने इस माल की ज़कात दी थी कि नहीं दी थी, ये नहीं सोचा। मानने वाले हम साबिर के। बताऊं तुझे तेरे साबिर का तकवा, सुभान अल्लाह। ऐसे ही साबिर नहीं बना दिए जाते, ऐसे ही अलाउद्दीन को इतने बड़े मर्तबे नहीं दे दिए जाते, ऐसे ही कलियर का बादशाह नहीं बना दिया जाता। जब तकवे के आला मयार पर फाइज होता है तो जाके साबिर पिया बनता है। सुभान अल्लाह। हक है माँ ले गई हजरत साबिर की अपने भाई के पास। कहा मेरे भाई मेरा साबिर है, बच्चा है, बाप का साया सर से उठ गया है,
घर में गुर्बत है, खाने पीने के अच्छे इंतजाम नहीं है, और फिर मेरा इतना सासा भी नहीं है मेरे भाई कि मैं अपने साबिर को अच्छी जगह कहीं पढ़ा सकूं। एक काम ना कर, ए फरीदुद्दीन तू अपने पास मेरे साबिर को रख ले, और रखने के बाद इसकी अच्छी से तालीम कराना, अच्छे से तरबियत करना, बेहतरीन तरीके से मेरे साबिर को जो है बेहतरीन अंदाज में इसको पालना, इसको बेहतरीन अंदाज में बनाना। मामा है, हजरत साबिर को रख लिया, यकीन के साथ कहा बहन टेंशन ना लो, मेरा भांजा है, छोड़ के जाओ, औलाद की तरह पाला जाएगा, तालीम भी दी जाएगी, तरबियत भी दी जाएगी, बेहतरीन नशोनुमा भी की जाएगी। माँ नो टेंशन हो गई। मैंने भाई को हाथ में अपने बेटे का हाथ दे दिया है, मगर खुदा की कसम जिसके बचपन के तकबे का ये आलम हो, उसके जवानी के तकबे का आलम क्या होगा? तकवे का आलम देखें, हमारे तो दांत हाथी वाले हैं, दिखाने वाले और खाने वाले और। मुसलमान है बिल्कुल नबी के आशिक में पक्के, साबरी कादरी रज़वी नामों के आगे लगा हुआ है हमारा, ऐसा लगता है बिल्कुल आबे ज़मज़म में धुले हुए हैं, लेकिन काम जुमा पढ़ लेते हैं बस। ज़कात पता ही नहीं कितनी दी जाएगी और कब दी थी। सही बात बता रहा हूं। शादियां कैसी होती हैं? शादियां हजरत कैसी होती हैं? लड़के तो लड़के, लड़कियां तक नाचती है हमारी शादी। अरे हकीकत से बता रहा हूँ, हमारे हाथी वाले दांत, हाथी वाले, समझ रहे हैं? इसको कहते हैं मुसलमान। आज मैं तुझे बताऊं जरा, तकरीर शुरू हो गई, मुझे पता कुछ लोग जा रहे हैं, मजा नहीं आ रहा है ना। हाँ, और तुम टेंशन मत लो, अगर तुम सुनना नहीं चाहते, मैं सुनाना नहीं चाहता। मैं 45 रातों से कंटिन्यू तकरीर कर रहा हूँ, और अभी अगले 45 रातें और करूंगा। मेरी डायरी आप चेक कर सकते हैं, पिछली 45 रातें और अगली 45 रातें। समझ रहे हैं आप? कोई खाली नहीं, आप मत सुनो, मैं अगली रात में कोई मेरा इंतजार कर रहा होगा, मैं वहां सुनाऊंगा। ऐसा थोड़ी है कि मैं आज तुम्ही को सुना रहा हूँ, यार नहीं सुनोगे तो मैं बड़ा होपलेस हो जाऊंगा, परेशान हो जाऊंगा, मुझे कोई टेंशन ही नहीं है। मैंने तो पहले ही कहा है कि अगर तुम नहीं सुनोगे तो इस काबिल भी नहीं बचोगे कि फिर तुम किसी की नात भी सुन पाओ। किसी देवबंदी वहाबी को सुनते देखा ना तेरा सुन इस तरीके से? नहीं, क्यों सुनेगा वो भाई? चीज खत्म हो, समझ रहे हैं आप? इसलिए उलमा की बातों को सुनो। मुझे बोलते हुए 48 मिनट हो गए, 12 मिनट मेरी तकरीर का बाकी है। आप सुनो या मत सुनो, और सुनोगे तो मेरी तकरीर अब शुरू हुई है, नहीं सुनोगे तो मेरी तकरीर खत्म होने वाली है। दोनों चीजें हैं भाई अपने पास, तवज्जो करो। हाँ, अल्लाह सलामत रखे। इसलिए मैंने थोड़ा उधर का भी गेयर बदला है, इसलिए मैं समझ रहा हूँ ना ये वाली दवा आपको सूट नहीं कर रही है, तो इधर में थोड़ा सा है। वरना मैं आला हज़रत की 4 अशार की तशरीह अभी और करता, मैंने छोड़ दी। हाँ, मैंने छोड़ दी, मैं इधर आ गया। हाँ, अब तवज्जो करिए। हम तो मुसलमान हैं, हमें जन्नत भी चाहिए, मगर हमारे हाल क्या है जरा गौर करें। अब मैं आपको बताता हूँ, जरा तवज्जो फरमाएं, जरा तवज्जो फरमाएं। ये है मुसलमान, बचपने का आलम है, मामा के हवाले कर दिया, सुभान अल्लाह, बाप का साया उठ गया। अच्छे से खा पी के सही होगा, जवान होगा, अच्छी तरबियत पाएगा। सुभान अल्लाह। जैसे ही हुजूर साबिर पाक को मामा ने लिया, बचपना है, अभी मौलवी की डिग्री भी, हालांकि अल्लाह के वली अल्लाह रूहानी तौर पर उसको ऐसा इल्म दे देता है कि उसका सीना भर देता है, लेकिन अभी तो मामा के यहाँ शुरुआत है ना, अभी शुरुआत है। कहा साबिर इधर आओ, जी जी, कहा जाओ लंगर लुटाओ। लंगर खाना चलता था, जाओ लंगर खिलाओ, गरीबों को खिलाना, यतीमों को खिलाना, भूखों को खिलाना, अपनों को खिलाना, गैरों को खिलाना, जाओ खिलाओ। चले गए, इजाजत मिली, चले खिलाते रहे, जबकि इस खिलाने में खाना भी शामिल था। आपके घर शादी हो, आप अपने महल्ले वालों से क्या कहते हो? भाई जरा अच्छे से मेहमानों को खिलाना, देख रेख अच्छे से करना, कहते हो कि नहीं कहते हो? तो इसका मतलब ये भी होता है कि खिलाना भी और खाना भी। या खानदान वाले आपके ऐसा करते हैं कि सबको खिलाते रहते हैं, खुद खाते ही नहीं है। आज तो खिलाने वाला पहले खा लेगा, भैया पहले खा लो,
बाद में देखा जाएगा भैया कुछ पता नहीं, मेहमानों बारात आएगी, बचे या ना बचे, पहले खुद खा लो। बात है क्या नहीं है, पहले खुद खा लेता है। लेकिन साबिर से कहा जाओ खा लो। फतवा लाओगे किसी से, फतवा क्या कह रहा है, साबिर को खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, तो फतवा कह रहा है जायज़ है, खा सकते हैं, इसलिए कि इस खिलाने में खाना भी शामिल है। फतवा भी यही आएगा। लेकिन फतवा कभी कभी कुछ और कहता है, तकवा कभी कभी कुछ और कहता है। फतवा तो कह रहा था मामू की इजाजत में खा लो, लेकिन 12 साल तक लुटाते रहे। जब मां मुलाकात के लिए आई तो साबिर को देखा कि बहुत कमजोर लागर नजर आ रहे हैं। आके बेटे से मुलाकात की, और मुलाकात करने के बाद मैं अपने बेटी को कलेजे से लगाया, ए मेरे अलाउद्दीन, मैं तो तुझे मामा के पास इसलिए छोड़ के गई थी, यहाँ अच्छे से खाएगा पिएगा, यहाँ पर अच्छे से सेहतमंद रहेगा, यहाँ पर अच्छे से तालीम और तरबियत होगी। लेकिन मेरे साबिर सूख में काटा हो गया। अलाउद्दीन ये क्या हो गया है, आंख में आंसू है, मां की ममता बेकरार हो गई। लोगों ज़माने का अलाउद्दीन कहता मां, जिस दिन से यहाँ छोड़ के नहीं हो, तुम्हारे साथ में तो खाना खाया था, इसके बाद तेरे अलाउद्दीन ने आज तक लुकमा नहीं खाया है। अल्लाह अल्लाह, माँ को जलाल आ गया। अरे मैं तो अपने भाई के हाथ में हाथ दे के गई थी, भाई ने वादा किया था कि औलाद की तरह रखूंगा, लेकिन 12 साल तक नहीं खाया। अलाउद्दीन का हाथ पकड़ा, हजरत बाबा फरीद की बारगाह में ले गई, कहने लगे भाई यहाँ पर आने वाले खा रहे हैं, जाने वाले खा रहे हैं, अपने खा रहे हैं, गैर खा रहे हैं, यहाँ पर सब खा रहे हैं। हजरत साबिर खड़े हैं। मेरा अलाउद्दीन कहता मामा जान, आपने कहा था जाके खिलाओ, मेरे तकवी ने इजाजत नहीं दी कि मैं खा भी लूं, इसलिए कि जाहिरी तौर पर खाने की इजाजत नहीं थी, खिलाने की इजाजत थी। नारे तकबीर, जरा हाथों को उठा के बोलिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वस्ल के आला हजरत, जश्ने साबिरे पाक, अज़मते साबिरे पाक, हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रजा साहिब किबला, नारे हैदरी। थोड़ी देर जरा साबिर के तकवे पे बोलने दो मुझे। कहा मामा जान, आपने कहा था खिलाओ, आपने कहा था लुटाओ, मैं खिलाता रहा, लुटाता रहा, खाया इसलिए नहीं कि खाने की इजाजत नहीं थी, मेरा तकवा मुझे रोक गया, इसलिए लुकमा नहीं खाया, जाहिरी इजाजत नहीं है। तो कहा आके इजाजत ले ले, चलो भाई। आपको ये लगा कि मैंने खाने की इजाजत नहीं दी थी तो आके ले लेते, तो कहा तकवे ने इसकी भी इजाजत ना दी कि इस नफ्स की वजह से खाने की इजाजत लेने जाएगा। हाय हाय, इस नफ्स की वजह से, ये नफ्स कह रहा जल, इसकी वजह से जाएगा, नफ्स की वजह से फिर नहीं आएगा। जो नफ्स को कुचल दे उसी को अल्लाह वली बना देता है। बेशक हमारे इलाके में एक गांव है सराबा, मेरे गांव से 2-3 किलोमीटर है। वहाँ एक बुजुर्ग हुआ करते थे, हुजूर लक्कड़ शामिया, उनके विसाल को 40 से 45 साल का जमाना हुआ होगा। उन्हें देखने वाले लोग अभी भी जिंदा हैं। मैं आपको बताऊं बुजुर्गों का कमाल, वो अपनी जेब में एक मिर्ची रखते थे 2-4, इधर वो 2-4 नमक की डेली रखते थे। देखी थी आपने नमक की डेली? अब तो टाटा का कौन कौन सा चल रहा है, रिलायंस का, जियो का, ये सब नमक निकाल कर अपने घरों से फेंक दो, ये सेहत को तबाह कर रहा है। ये जो पिसे हुए नमक खा रहे हो ना, वाइट वाइट, फेंक दो निकाल के अपने घरों से। वो डेली वाला नमक खाओ जो देसी आता था। चीनी ना खाओ, गुड़ खाओ, गुड़। सही बता रहा हूँ, इन चीजों ने तबाह करके रख दिया हमारे पूरे माशरे को। तो वो नमक की डेली अपनी जेब में, मिर्चें अपनी जेब में। उनसे कोई कहता हजरत खाना खा लो, सब गाली। कोई कहता है हुजूर आपसे खाना खाते हैं, कहते हैं आप गाली बकते हैं, तो कहते हैं ये खाना इसलिए नहीं खिला रहा कि मैं भूखा हूं, इसलिए खिला रहा। मियां का दुआ करेगा मालदार हो जाऊंगा। अल्लाह वाले दिल पे नजर रखते हैं ना। नियत इसकी ये नहीं थी कि मुझे खाना खिलाएगा भूखा, नियत ये थी हजरत है, वली है, बड़े नेक है, मुझ गुनाहगार को नेक समझता है। ये जो इनकी सारी थी हजरत की।
क्या हजरत ने कदम रख दिया तो बारे के नियारे हो जाए, तो मैं क्यों इसे सांप और बिच्छू खाऊं इसके घर जाके, तो उसे खूब लताड़ लगाते। और कोई अगर मुखलिस इखलास के साथ दावत देता, अल्लाह वाला तो दिल की आंख से देखता है, बात है कि नहीं है? उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। अगर कोई इखलास के साथ दावत देता उसके घर चले जाओ बैठ के खाने, और वो उसमें भी अगर कुछ लंबा कर लेता, हजरत आए हैं ये भी वो भी वो भी वो भी वो भी खूब मुर्गन ये अटन मटन चिकन सब कर लेता, तो पता क्या करते, निकालते मिर्ची, निकालते नमक की डेली और मिर्ची काट काट के और वो रोटी के टुकड़े खाते जाते और कहते जाते मुर्गा खागा मिर्ची खा, बकरा खागा नमक खा। अजीब मसला है यार, शान निराली होती है अल्लाह वालों की। किसी ने पूछ दिया हुजूर किससे बात करते हैं, बोले अपने नफ्स से बात करता हूँ। जब सामने मुरब्बन ग़िज़ाएं होती हैं तो नफ्स कहता है ये खा लेना, तो मैं कहता हूँ ये खागा मिर्ची खा। हम नफ्स की बात को बेटा हंसने की कोई बात नहीं, ये कोई चुटकुला नहीं है मेरे लाल, ये मैं वो बात बता रहा हूँ खुदा की कसम, इसके 10% भी हमने इस पे अमल कर लिया ना, तो अगर वली भी नहीं बने तो जन्नती जरूर बन जाएंगे। आज हमारे अंदर तकवे तो नहीं रहे, ये तकवे तो बिल्कुल खत्म हो गए हमारे अंदर, बिल्कुल खत्म हो गए। कहीं से भी आए बस खाने मिले, कैसे भी हो खाने मिले। जो ब्याज लेता है ना उसके घर का खाना भी जायज नहीं है। हम जाते हैं सुनारों की दुकान पे, बनियों की दुकान पे, वो कहता आइए चौधरी साहब नंबरदार साहब आइए, लाओ ठंडा लाओ चाय लाओ, पी के आते हैं उसकी दुकान पे, वो सूद और ब्याज के पैसे की पी के आ रहे हैं। समझ बात आ रही है? सूद और ब्याज के पैसे की हम पी करके आ रहे हैं, फिर हम कहते हैं कि हमें नमाज में मजा नहीं आता, फिर हम कहते हैं कि हमें मिलाद में मजा नहीं आता, फिर हम कहते हैं कुरान की तिलावत में मजा नहीं आता, इसलिए कि जब हमने हराम के लुक़मे खाए हैं तो जो बॉडी में हराम का खून पैदा हुआ है वो हमें अच्छे कामों में मजा नहीं आने देगा। मेरे साबिर बोला कि मुझे इजाजत ही नहीं दी, मेरा नफ्स तो कहता था मगर मेरा दिल बोला नहीं मानूंगा, खाली अपने लुक़मों के लिए इजाजत लेने जाऊं, देते तो पहले ही दे देते। खाया ही नहीं 12 साल तक। बोलो ना सुभान अल्लाह। ये फना फिल्लाह की मंजिलें होती हैं, इसमें अगर नहीं भी खाए तो अल्लाह का ऐसा नूर पैदा हो जाता है कि वो खाने को भी दूर कर दे तब भी अल्लाह उसे जिंदा रखता है। ये है जिसका तू जश्न मनाने चला है। अगर वाकई साबिर से मोहब्बत है तो मैं ये नहीं कहता कि 12 साल भूखे रहना, गुलफाम ये नहीं कहता कि 12 साल खाते रहना, मगर गुलफाम ये जरूर कहता है कि अगर वाकई साबिर से मोहब्बत है तो जो खाना अपने घर में खाते हो ये देख लो कि ये मुकम्मल हलाल का है कि नहीं है। अगर कहीं खाते हो तो आप जायजा ले लो कि मुकम्मल हलाल का है कि नहीं है। जो कारोबार कर रहे हो देखो कि ये मुकम्मल हलाल है कि नहीं, कि ये हराम के लुक़मे तो घर में नहीं आ रहे। अगर हराम के लुक़मे तेरी औलादों के हलक न गए तो ये खुदा की कसम तेरी औलादें नाफरमान बन के पैदा होंगी, ये कभी तेरी इताअत नहीं कर सकती। जब तू बूढ़ा हो जाएगा या जवान हो जाएगी तुझे धक्के दे दे के तेरे घर से निकालेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। तुझे धक्के दे दे के तेरे घर से निकालेंगे। ये तेरी नस्ल है, इन्हें हलाल के लुक़मे खिला। आज तुमने बटोरना शुरू कर दिया और इतना बटोरना शुरू कर दिया, इतना बटोरना शुरू कर दिया, हराम का हो या हलाल का, लेकिन जैसा भी हो मैं अमीर हो जाऊं। मेरे नबी ने पेट से पत्थर इसीलिए बांधे थे, सबक दिया था हलाल का मिले तो खूब खाना, हराम का मिले तो चाहे पेट से पत्थर बांधना पड़े मगर हराम की तरफ हाथ ना उठाना। मगर हमारे कलमा पढ़ने वाले हाय हाय हाय, बस मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैं भी कल की बात बताऊं, कल मैं ट्रेन में सफर कर रहा, 2 टीटी थे, एक मुसलमान और एक था गैर मुस्लिम पंडित। समझ रहे हैं? पंडित जी ने तो मुझे मिले तो कुछ हल्का हाथ रखा, सही बता रहा हूँ, विद नाम बता सकता हूँ उस टीटी को मैं, और तुम्हारे बरेली इलाके का है, समझ रहे हैं आप। और जब मैं उसके हत्थे चढ़ा
तो वो पंडित जी तो ये कह रहे पैसे तो रसीद बना देंगे तुम्हारी, तो वो गवर्नमेंट के खाते में जाएगा कि नहीं जाएगा? रसीद बन के गवर्नमेंट के खाते में जाएगा। इसने जो मुसलमान था, इसने पैसे भी ज्यादा लिए, रसीद भी नहीं बनाई, खुद ही रखा। ये हमें तो मिलती नहीं, जो पे मिलती है तो फिर हम वो धुएं निकालते हैं रिश्वत के नाम पे कि गैर मुस्लिमों की शर्म आ जाए। सही बता रहा हूँ मैं। आप लोग भी सफर करते हैं, आप लोग देखना करते, सही बता रहा हूँ मैं। अगर पुलिस डिपार्टमेंट में कोई हमारा सिपाही भी बन जाए ना छोटा सा, तो भाई साहब 2-2 रुपए की रिश्वत नहीं छोड़ा। इल्ला माशाल्लाह कुछ लोग अच्छे भी हैं होंगे, मैं उनको नहीं कह रहा हूँ। जो अच्छे हैं मेरी तकरीर उनके लिए है ही नहीं, इसलिए वो तो निकल गए इस श्रेणी से, वो बुरा ना माने। जो अच्छे हैं वो बुरा ना माने, उनके लिए है ही नहीं। यार होना तो ये चाहिए था कि तुमने तो उस नबी का कलमा पढ़ा है, खुदा की कसम तुम तो करके दिखा देते कि देख यार एक बार हम पे भरोसा तो कर, खुदा की कसम हम तो नौकरी भी करते हैं तो नौकरी भी लाजवाब होती है। यार तुम तो वो हो, तुम तो वो। एक बात और सुन लीजिए आप, मैं ये बात आप कहो तो 1 लाख के स्टाम्प पेपर पे लिख के चला जाऊं, यहाँ भी दामन पकड़ लेना और कयामत में भी मेरा दामन पकड़ लेना। अगर हलाल के लुक़्मे न खिलाए तो औलाद कभी मुती और फर्माबरदार नहीं हो सकती। ये कहीं भी आप मुझसे गलवा लियो, अगर हलाल के लुक़्मे न खिलाए आप करोड़ रुपए अपनी औलाद के लिए छोड़ के चले जाओ, ये शराबी बन जाएगी, सट्टेबाज जुआरी बन जाएगी, तेरे मरने के बाद चुटकियों में उड़ा देगी। वो घर बेच दिया, वो प्लाट बेच दिया, ये मकान बेच दिया। समझ बता रही है? इसलिए औलाद को नेक बनाओ, ये सबसे बड़ी तेरी प्रॉपर्टी है। क्या बनाओ औलाद को, ये सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है। आज तुम देखते हो फिलिस्तीन में क्या हाल है मुसलमानों का, पूरी दुनिया में कहाँ दुआ नहीं हो रही है, या अल्लाह उनके हिफाजत हो रही है कि नहीं हो रही है दुआ? हर जगह हर मस्जिद में दुआ हो रही है, अल्लाह फिलिस्तीन के मुसलमानों के लिए फिर से कोई सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी भेज दे। दुआ हो रही है कि नहीं हो रही है? या अल्लाह कोई मोहम्मद बिन कासिम भेज, या अल्लाह कोई तारिक बिन ज़ियाद भेज, लेकिन आता क्यों नहीं? दुआएं इतनी हो रही, कोई एक तो आ जाता लेकिन नहीं आता। मेरी बात सही है कि नहीं है? अभी कोई अय्यूबी पैदा नहीं हुआ, अभी कोई मोहम्मद बिन कासिम जैसा पैदा नहीं हो। क्यों नहीं आता? इसलिए नहीं आता कि हम औलाद को वो लुक़्मे खिलाएं कि जिन लुक़्मों की ज़कात ना निकाली गई हो। हमारी बच्चियां, हमारी बेटियां बाजारों में बाल खोल के बेपर्दा घूमे, तो क्या ज़कात निकले हुए लुक़्मे खा के और बेपर्दा जो बेटियां घूमे उनकी कोख से कोई अय्यूबी जन्म लेगा? नहीं। कोई सट्टेबाज आ सकता है, पतंगबाज आ सकता है, कोई शराब वाला आ सकता है, लेकिन अय्यूबी अगर चाहते हो पैदा हो तो खुदा की कसम अय्यूबी पैदा होने के लिए माओ का नमाजी होना जरूरी है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कहता, मेरी माँ जब मुझे दूध पिलाती थी अपनी गोद में लेके, मैं माँ का दूध पीता था, मेरी माँ मुस्तफा का दुरूद पढ़ती चली जाती थी, मुझे थपकियां देती चली जाती थी और मेरी माँ कहती चली जाती थी, तुमसे जाओ या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंखें सल्ले अला कहते कहते। जल से आने वाले हर कोख में अय्यूबी नहीं आता। चाहते हो कि कोई अय्यूबी फिर से जन्म ले तो बेटियों को कनीज़े फातिमा बनाना होगा, अपने बेटों को गुलाम रसूल बनाना होगा। जिस दिन ये बेटियां हया की देवी बन गई, कनीज़े फातिमा बन गई, तो फिर तेरे घर में कोई अय्यूबी जन्म ले लेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फस्ल के आला हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम साहिब किबला माशाअल्लाह। फिर से तेरे घर में कोई अय्यूबी जन्म ले लेगा। और खाली अगर दुआओं से हो जाया करे मेरे भाई, कोई अगर ये कहे कि सब कुछ दुआओं से हो जाएगा तो नहीं। अपने खेत में आप बीज ऐसी डाल के भाग आओ और घर में मुसल्ले पे बैठ के दुआ करते रहो, या अल्लाह मेरी फसल अच्छी हो जाए, मेरी फसल अच्छी हो जाए। उसे पानी ना दो, उसे नराई ना करो, उसकी सिंचाई ना करो, आप उस खेती को जाके देखो, नहीं हो जाएगी, नहीं होगी। आप कहोगे तो मैंने दुआ तो बहुत किया था, पहले दवा कर बाद में दुआ कर। खाली दुआओं से अय्यूबी नहीं आती ना, खाली दुआओं से मोहम्मद बिन कासिम नहीं आती। बेटियां गैर मुस्लिमों से दोस्तियां करती फिर रही है काली जमा हमारी। बेहयाई का नंगा नाच नचाया जा रहा है हमारे माशरे में।
फैशन के नाम पे हम आला तरीन मयार पर पहुंच गए। और हम तवक्को रखते हैं कोई अय्यूबी आ जाए तो अगर खाली दुआ से ही हो तो लो मैं आज दुआ करता हूँ या अल्लाह एक हुसैन दे दे ताकि सारी यजीदियत ही खत्म हो जाए। हुसैन ही ना मांगे, हम क्यों अय्यूबी मांगे, हम क्यों मोहम्मद बिन कासिम मांगे, हम क्यों तारिक बिन ज़ियाद मांगे, हम एक हुसैन ना और मांग ले कि यजीदियत का गला घुट जाए। मगर जवाब मिला गुलफाम मैं कादिर मुतलक हूं, अगर चाहूं तो शे हुसैन पैदा कर दूं। मैंने कहा मौला एक ही और पैदा कर दे। जवाब मिला गुलफाम हुसैन के पैदा होने के लिए फातिमा की कोख का होना जरूरी है। दूसरी फातिमा ना हो सकी इसलिए दूसरा हुसैन ना हो सका। हक है मुफ्ती साहब, दूसरी कोई दूसरा हुसैन ना आ सका। अगर चाहते हो कि फिर से कोई तुम्हारे घर में तारिक बिन ज़ियाद आ जाए तो खुदा की कसम अपने बच्चों को बाहया बना दो, लुक़मे खिला दो, लुक़मों पे ऐसा पहरा बिठा दो, तेरा बच्चा अगर कहीं से इतनी बिरयानी भी ले आए ना, पूछ उससे कहां से लाया। वो कहे फला जगह लंगर लूट रहा था तो पूछ रहा अपने बेटे से एक ही हिस्सा लाया मेरे लाल, दो हिस्से तो नहीं लाया। ये पूछ के मेरे लाल तो एक ही हिस्सा लाया, अपने दो हिस्से तो नहीं लाया। बच्चों की अक्सर होता है ना, एक ले लिया दूसरा हिस्सा भी ले लिया। मेरे लाल तो हिस्से तो नहीं लेके आया, अगर तेरा लाल तो हिस्से लाया है तो अपने लाल को नहीं समझा, एक हिस्सा वापस कर। इसलिए एक हिस्से की इजाजत थी, दोहरा हिस्सा क्यों लेकर के आया है? जिस दिन तूने अपने घर के लुकमों पर पहरा बिठा दिया उस दिन खुदा की कसम तेरे घर में कोई शादी तो पैदा नहीं होगा लेकिन गुलाम शादी जरूर पैदा हो जाएगा। खुदा की कसम जरूर पैदा हो जाएगा जिस दिन तूने अपने लुक़मों पे। तेरे बच्चे बाहर कमा के लाते हैं, अपने बच्चों से पूछ बेटे जरा अपने कमाने का तरीका तो बता, तू कैसे कमाता है, पूछो अपने बच्चों से। अगर तेरे बच्चे ना बताए ना तो सख्ती से पूछो, अपने घर के लुक़मों पे पहले बिठाओ। हाय हाय मुझे वो ज़माना याद आ रहा है, हजरत उमर का बेटा नाम है अब्दुल्ला, सुभान अल्लाह, सफर पे जा रहा है, नाम है अब्दुल्ला, सफर पे जा रहा है। हजरत उमर इब्ने खत्ताब का बेटा, लोगों दोपहर का वक्त हुआ, हजरत उमर के बेटे अब्दुल्ला को भूख लगी, साथ में बहुत से लोग भी हैं, जो तोशादान साथ में था, तो तोशा सफर साथ में था, जो खाने का टिफिन बना हुआ साथ में था। हजरत अब्दुल्ला ने कहा किसी दरख्त के साए में बैठो और बैठने के बाद दस्तरखान लगाओ, और दस्तरखान लगाने के बाद दोपहर का खाना खाया जाएगा, यहाँ पर लंच किया जाएगा। हजरत अब्दुल्ला के कहने पर दस्तरखान बिछा दिया गया, हजरत अब्दुल्ला के कहने पर तोशादान खोल दिया गया, हजरत अब्दुल्ला के कहने पर खाना सजा दिया गया। हजरत अब्दुल्ला ने हाथ धुला, हाथ धुलने के बाद में सारे लोगों ने हाथ धुला, दस्तरखान पर खाने के लिए बैठ गए। तो जलसे में आने वालों जरा कलेजा लगा के सुनना, जरा दिल लगा के सुनना, जरा दिमाग के कानों से सुनना। यार जलसा कराना तो बहुत आसान है लेकिन अमल करना कमाल की बात है। हमने जलसे तो बहुत करा लिए लेकिन अमल एक जलसे में भी नहीं किया। मेरे भाइयों कान खोल करके सुन, जलसे का मकसद ये है कि अगर रात को जलसा हुआ और जलसा करने के बाद में जब जलसा सुन के आया तो ये कहता हुआ आया अब तक तो हराम खा भी लिया करता था लेकिन आज के बाद हराम की तरफ मुंह भी नहीं किया जाएगा। मकसद होना चाहिए। हजरत अब्दुल्ला ने जब हाथ धुला, निगाह उठा के देखा, सामने बड़ी तेज की धूप पड़ रही है, एक चरवाहा बकरियां चरा रहा है। हजरत अब्दुल्ला ने कहा अपने किसी साथी से इसको भी बुला लाओ, ये भी हमारे दस्तरखान में शामिल हो जाएगा। गरीबों को अपने दस्तरखान में शामिल करना सीखो। हजरत अब्दुल्ला ने कहा इसे भी बुला लाओ। हजरत अब्दुल्ला ने जब उसको बुलाया, हजरत अब्दुल्ला के सामने खड़ा हो गया। हजरत अब्दुल्ला ने फरमाया चरवाहा हमारे साथ खाना खा लो। मना कर दिया। इसे पता था ये उमर का बेटा है, और उमर कौन है? जिनकी आधी दुनिया पे हुकूमत है। कितने बड़े बाप का बेटा है,
कितने बड़े बाप का बेटा है, अगर खाली उसका तो न्योता ही आ जाए, बुलावा ही आ जाए तो खुशी का आलम ना होगा। चरवाहे से कहा मेरे साथ बैठ करके खा ले, चरवाहा ने मना कर दिया मैं नहीं खाऊंगा। हजरत अब्दुल्ला ने फरमाया क्यों नहीं खाओगे, मैं तुमसे पैसा नहीं लूंगा खिलाने का, मैं फ्री में खिला रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ भलाई कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ सिला रहमी कर रहा हूँ, खा ले, दोपहर का वक्त भूख लगी होगी। चरवाहे ने जवाब दिया हुजूर आपकी दावत मेरी सर आंखों पर, लेकिन मेरा रोजा है। क्या है मेरा? अच्छा महीना रमजान का है कि नहीं ये बताइए, बोलिए। अभी रमजान है कि नहीं है जो हजरत अब्दुल्ला खिला रहे हैं इसमें? हैं? कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ कह रहे नहीं। रमजान था कि नहीं था? रमजान का महीना था कि गैर रमजान का महीना था ये? हाँ, इसलिए कि हजरत अब्दुल्ला क्यों खाते? अगर रमजान का महीना होता तो हजरत अब्दुल्ला क्यों खाते? देखो फरमाइश आ रही है हमसे भी, जैसे शायरों पे फरमाइश आती है ना, ऐसी फरमाइश हम पे भी आने लगी। हाँ समझ रहे हैं? कह रहे हैं इमाम हुसैन की शान में जरा कुछ बयान हो जाए, तो मैं बयान तो कर सकता हूँ इमाम हुसैन की शान में, लेकिन मेरे अजीजों मेरे भाइयों वक्त मेरे पास कम है और तकरीर का मौजू इस वक्त चल रहा है साबिर पाक का सब्र, उनकी कनात और उनका तकवा। अब पानी भी आए तो टेंशन नहीं है, नात भी हो गई और तकरीर भी हो गई, अब कोई टेंशन नहीं। और शायर साहब एक रह गए, अरे माशाल्लाह। तो चलिए शायर साहब भी पढ़ेंगे, ठीक है? और मैं अपनी बात को खत्म कर दूं इसलिए कि शायर साहब रह गए। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं माशाल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। बहुत अच्छा आप सुन, आपने बहुत लाजवाब सुना माशाल्लाह। आपने इम्तिहान लिया इसका, अच्छा रोजा है तो ना खाओ, लेकिन हमारे पास पानी की कमी है, एक काम करो 2-4 बकरी का दूध दूह लो और हमें दे दो, पानी की जगह हम पी लेंगे, इस्तेमाल कर लेंगे, हमारा काम हो जाएगा, तो हम उसके बदले में तुम्हें उसकी उजरत देंगे, उसकी कीमत देंगे। मना कर दिया, नहीं तो क्या बोला? आज का अगर कोई होता है तो कहता हुजूर दूध की बात कर रहे हैं आप, तो इतने बड़े आदमी 2-4 बकरी चाहिए तो ले जाओ, नहीं दिया। हजरत अब्दुल्ला ने फरमाया मैं फ्री नहीं ले रहा, उसकी उजरत देने तैयार हूं, उसकी कीमत देने तैयार हूं। कहने लगा हुजूर मैं आपके कदमों पे कुर्बान, मेरी जान मांगो तो जान दे दूंगा, लेकिन बकरी का दूध नहीं दूंगा। कहा किस लिए? कहा बकरियां मेरी नहीं है, मालिक कोई और है, मैं तो खाली चलाता हूँ, चरवाहा हूँ। हुजूर मुझे बकरियां चराने की इजाजत है, दूध बेचने की इजाजत नहीं है। तकवा, हुजूर बकरियां चराने की इजाजत है, दूध बेचने की इजाजत। हाय हाय ये है तकवा। लोगों हजरत उमर को मानते हो, हजरत साबिर को मानते हो, लेकिन जरा तकवा तो पैदा करो, अक्ले हलाल तो पैदा करो, अपने घर के लुकमों पे पाबंदी लगा दो, अपने घर की इनकम पे पाबंदी लगा दो, कहीं हराम का नहीं आ रहा है। अगर मैं पूरी रात भी तकरीर करता रहूं तो खुदा की कसम रात कम पड़ जाएगी, लेकिन ये मेरी गुफ्तगू खत्म नहीं होगी। इतना समझ ले, हजरत उमर के बेटे ने खड़े होकर गले से लगा लिया और गले से लगा के फरमाया अगर आज बकरी का दूध दे देता तो फिर मेरा कोड़ा भी तेरे ऊपर पड़ता। हमारा इंसाफ भी तुझे पता है, और तूने नहीं दिया, तूने तकवे से काम लिया। तो सुन, तेरे मालिक से मुलाकात करा, मालिक से मुलाकात कराई। हजरत उमर के बेटे ने सारी बकरियां खरीद ली, और खरीदने के बाद फरमाया मैंने तुम्हें बकरियों का मालिक बना दिया, अब चाहे दूध बेचा करना, चाहे बकरियां बेचा करना। बैठे रहो, थोड़ा सा पानी अगर आ भी गया, बात हमारी खत्म हो गई तो क्या भीग के यार कोई ऐसे थोड़ी खत्म हो जाओगे, थोड़ा सा इधर बैठो। हाँ माशाल्लाह, देखो कितने अच्छे आदमी, कितने अच्छे लोग हैं, है ना भाई। मैं तो तकरीर और भी आप और भी सुनते रहेंगे, मुझे यकीन आप 2 घंटे भी और सुन लेंगे, लेकिन शायर साहब और बैठे हैं, इनको सुनना। अपने घर के लुकमों पे पैरा लगा दो, जलसे में आने वाले। हजरत उमर के बेटे ने सब बकरियों का मालिक बना दिया। अगर हलाल की कमाओगे, हलाल की खाओगे, फिर भी इतना मिलेगा जितना अल्लाह ने तुम्हारी किस्मतों में लिख दिया। अल्लाह आपका आना सलामत रखे, सुनना सलामत रखे, ये जलसा सलामत रखे। इस्लाम जिंदाबाद, कौम मुस्लिम जिंदाबाद, व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम।